स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी एपी। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है, ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर तीसरा पद आएगा, हर बार वो संख्या जोड़ने पर नया पद मिलेगा। ऐसे अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं उसको सारव अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं। सारव अंतर को डी से व्यक्त करते हैं। और प्रथम पद को ए से लिखते हैं। जैसे यहाँ प्रथम पद 4 है, इसमें प्रथम पद 6 है, इसमें प्रथम पद 3 है। सारव अंतर जिसमें एक निश्चित संख्या जुड़ती है उसको सारव अंतर कहते हैं। वो सारव अंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या 0 हो सकता है। ये समांतर श्रेणी है। प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 10 है, चौथा पद 13 है, इसी तरीके चल रहा है। यानी प्रत्येक पद में 3 जुड़ रहा है। 4 में 3 जुड़ गया 7, 7 में 3 जुड़ गया 10, 10 में 3 जुड़ गया 13। ये 3 क्या है? 3 यहाँ पर सारव अंतर है। 3 यहाँ पर सारव अंतर है, प्रत्येक पद में 3 जुड़ रहा है। दूसरी समांतर श्रेणी में देखें, पहला पद 6, दूसरा पद 2, तीसरा पद -2, चौथा पद -6 है। यहाँ पर क्या है सारव अंतर? यहाँ सारव अंतर -4 है। 4 घट रहा है, 6 में से 4 घट गया 2, 2 में से 4 घट गया -2, -2 में से 4 कम हो गया -6। तो यहाँ सारव अंतर -4 है। और तीसरा जो समांतर श्रेणी है उसमें पहला पद 3 है, दूसरा पद भी 3 है, प्रत्येक पद 3 ही है। इसका मतलब इसमें सारव अंतर कितना है? 0 है। प्रत्येक पद में 0 जुड़ रहा है, 0 जुड़ रहा है। तो समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में अंतर समान हो, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या 0 हो, वो समांतर श्रेणी होती है। अब हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? a1 यहाँ समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया a। दूसरा पद क्या होगा? इस a में पहले पद में सारव अंतर d जुड़ेगा तो दूसरा पद आएगा, तो दूसरा पद हो गया a प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? इस दूसरे पद a प्लस डी में सारव अंतर फिर जुड़ेगा, d और जुड़ेगा, तो तीसरा पद आ जाएगा a प्लस डी और d हो जाएगा 2d। तो a प्लस 2d हो जाएगा इसका तीसरा पद। इसी तरीके से समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? ये आया था तीसरा पद, इस तीसरे पद में फिर d जुड़ जाएगा, सारा अंतर जुड़ जाएगा, तो चौथा पद आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस हो जाएगा 3d। इसी तरीके से पाँचवां पद क्या होगा? पाँचवां पद होगा इस चौथे पद में फिर d जुड़ जाएगा, तो a प्लस डी प्लस डी कितना हो जाएगा? प्लस 4d हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम समांतर श्रेणी का nवां पद लिखें तो देखो, पहले पद में a, दूसरे पद में a प्लस 1d, तीसरे पद में a प्लस 2d, चौथे पद में a प्लस 3d, पाँचवें पद में a प्लस 4d। तो nवें पद में क्या आएगा? a प्लस n-1 गुना d। यानी पाँचवां पद है तो यहाँ क्या आ रहा है? 5 - 1। चौथा पद है तो 4 - 1, तीसरा पद है तो 3 - 1, दूसरा पद है 2 - 1d, और पहला पद है तो 1 - 1 0d। तो nवें पद में क्या आएगा? n-1d। तो nवें पद का ये सूत्र हो जाएगा समांतर श्रेणी में an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an की जगह हो गया, an का मतलब nवां पद हो गया, यानी अंतिम पद हो गया उस समांतर श्रेणी का। और a का मतलब है प्रथम पद, a का मतलब है प्रथम पद है, और n का मतलब यहाँ पदों की संख्या से है। n का मतलब पदों की संख्या है, और d का मतलब है सारव अंतर। d का मतलब है सारव अंतर। an का मतलब अंतिम पद, nवां पद, और n है पदों की संख्या। जैसे n बराबर अगर 5 है तो यहाँ n का मतलब हो गया 5, यानी 5 पद है, और an का मतलब है 5वां पद, और a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सारव अंतर। अब इस पे करते हैं सवाल। पहला देखते हैं। पहला सवाल है AP है, इसमें प्रथम पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, इस तरीके से AP है। इसका 30वां पद बताना है, कौन सा होगा? तो a हो गया प्रथम पद, यहाँ पर 10 हो गया। फिर हमें चाहिए सारव अंतर, जिसको हम d से लिखते हैं। सारव अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद हो गया 7, इसमें से घटाएंगे पहला पद, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो सारव अंतर आ जाएगा d बराबर -3। n यहाँ पर हो गया 30, यानी 30वां पद बताना है, तो पदों की संख्या होगी 30। और an हमें ज्ञात करना है, यानी कि 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो an ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, जो कि है अभी बताया था a प्लस n-1 गुणा d से। a n की जगह पदों की संख्या 30, तो a 30 यानी 30वां पद बताएंगे। a की जगह प्रथम पद लिखेंगे 10, प्लस n की जगह पदों की संख्या लिखेंगे जो कि 30 है, 30 - 1, d की जगह सारव अंतर लिखेंगे जो कि -3 है। अब इसको हल करने पर 10 प्लस 30 - 1, 30 में से 1 घटाएंगे 29, 29 को किससे गुणा करेंगे? -3 से।
तो आएगा 10 प्लस 29 को -3 से गुणा करेंगे 87, और 10 में से 87 घटाएंगे तो आएगा -77, यानी 30वां पद होगा -77। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100, उसके बाद 101, 102, 103 इस तरीके चलेगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999, उससे पहले 998 या 997 इस तरीके से। अब इन संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है, जिसमें 7 का भाग पूरा जाता है। तो 100 में 7 का भाग पूरा नहीं जाता, 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी नहीं जाता, 103 में भी 7 का भाग पूरा नहीं जाता, 104 में भी 7 का भाग पूरा नहीं जाता, 105 में 7 का भाग पूरा जाएगा। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या होगी 105। अगली संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा? 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 होगी अगली संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। 112 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 संख्या होगी अगली जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। इसी तरीके से अंतिम संख्या लिख लेते हैं जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। 999 में 7 का भाग दें तो 7 का भाग पूरा नहीं जाता। 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, शेष पल बच गया 5, यानी 999 में से अगर 5 घटा दें तो जो संख्या मिलेगी 994। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। अब हमारे पास AP आ गई जिसका प्रथम पद हो गया हमारे पास 105। सारावंतर कितना होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 112 में से 105 घटाएंगे तो दूसरा पद आ जाएगा 7। अब हमें बताने हैं कि इसमें कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं। पदों की संख्या बतानी है, n का मान इस बार ज्ञात करना है। जैसे पहले an ज्ञात किया था, an यहाँ पर अंतिम पद है, इस बार अंतिम पद हमें दे रखा है 994। सूत्र वही लगाएंगे an ज्ञात करने का जो होता है a + n - a गुणा d। an का मतलब यहाँ पर अंतिम पद से है जो कि 994 दे रखा है, बराबर a की जगह प्रथम पद लिखेंगे, यहाँ पर 105 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, तो n की जगह n लिखेंगे -1 गुणा d की जगह सारावंतर लिखेंगे जो कि है 7। अब n का मान ज्ञात करने के लिए दाएं पक्ष में सिर्फ n रहेगा, बाकी सब बाएं पक्ष में जाएगा। तो सबसे पहले 105 को उधर लेके जाएंगे तो 994 प्लस 105 उधर जाएगा तो माइनस का 105 बचेगा। राइट हैंड साइड में n - 1 गुणा 7 बचेगा। 994 में से अगर 105 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 889 बराबर n - 1। अब अगर 7 को भी उधर बाईं साइड में ले जाएंगे तो 7 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो 889 के भाग में जाएगा तो राइट हैंड साइड में बचेगा n - 1। अगर इसमें 7 का भाग दें 889 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 आएगा। -1 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +1, तो राइट साइड में बचेगा सिर्फ n। तो n का मान मिल जाएगा 127 और 128, यानी इस समांतर श्रेणी में 128 पद है। इसका मतलब यहाँ 100 से लेकर 999 के बीच में 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर -18, प्रथम पद -18 दिया हुआ है, पदों की संख्या 10 है, an अंतिम पद 0 है, यानी 10वां पद 0 है। तो सारावंतर बताना है समांतर श्रेणी क्या है। इससे पहले हमने बताया था n का मान बताया था, उससे पहले an का बताया था, अब d का बताना है। तो an बराबर सूत्र एक ही लगेगा, a + n - 1 गुणा d। an की जगह अंतिम पद an बराबर 0 बराबर a की जगह प्रथम पद -18 प्लस n की जगह पदों की संख्या 10 - 1 d ज्ञात करना है तो d की जगह d लिखेंगे। अब d बाई साइड में रखेगा, बाकी दाएं में। पहले -18 को उधर लेके जाएंगे तो 0 के साथ +18 हो जाएगा, 10 - 1 आएगा 9d, 0 18 18 हो जाएगा बराबर 9d। यहाँ से d बराबर आ जाएगा 18, 9 गुणा में है, 9 भाग में चला जाएगा, 18 में 9 का भाग देंगे तो d का मान आ जाएगा 2, यानी सारावंतर इस समांतर श्रेणी का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये एक AP का 31वां पद हमें बताना है, जबकि 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद 73 दे रखा है।
11वां पद यानी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस एक गुणा डी बराबर 38 लिखेंगे। यहाँ 16वां पद है तो a प्लस एन माइनस एक गुणा डी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बराबर 73 लिखेंगे। a हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ 11वां पद है तो n का मान 11 आएगा, 11 माइनस एक डी बराबर 38। यहाँ भी a प्लस 16वां पद है तो n की जगह 16 माइनस एक गुणा डी बराबर 73। तो ये बनेगा a प्लस 11 माइनस एक 10 डी बराबर 38, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी हो जाएगी a प्लस 16 माइनस एक 15 डी बराबर 73, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 है a प्लस 10 डी बराबर 38, दूसरी है a प्लस 15 डी बराबर 73। घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 10 डी में से 15 डी जाएगा तो माइनस का 5 डी बचेगा, और 38 में से 73 घटाएंगे तो ये बचेगा 35 बचेगा माइनस का, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का मान मिल जाएगा 35, ये 5 गुणा में भाग में चला जाएगा, 35 में 5 का भाग देंगे 7, डी का मान 7 आ जाएगा। अब ये डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के ए का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 10 गुणा डी की जगह आ जाएगा 7 बराबर 38, तो a प्लस 10 गुणा 7 70 बराबर 38, तो a बराबर आ जाएगा 38 प्लस 70 राइट साइड में आएगा तो माइनस 70, 38 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 32, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद माइनस 32 आ गया है, सारावंतर 7 आ गया है। तो हम इसका 31वां पद बताएंगे। 31वां पद क्या होगा, a प्लस एन माइनस एक गुणा डी, ये सूत्र लगेगा, a की जगह प्रथम पद लगेगा जो कि माइनस 32 है, प्लस n की जगह 31वां पद ज्ञात करें तो 31 माइनस एक, डी की जगह सारावंतर 7, तो यहाँ से हमें 31वां पद मिलेगा माइनस 32 प्लस 31 माइनस एक 30, 30 गुणा 7, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210, 210 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 178 आ जाएगा, जो कि 31वां पद होगा माइनस का 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, AP है 3, 8, 13 और डॉट डॉट, और अंतिम पद है 253। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। वहाँ तो हम कर रहे थे प्रथम पद से 20वां पद या 15वां पद, अब यहाँ अंतिम पद से 20वां पद बताना है। तो अंतिम पद जो होगा वो पहला पद है, और सेकंड लास्ट जो पद है वो दूसरा पद है, थर्ड लास्ट तीसरा पद है। इस तरीके से ज़्यादा थे, हमें 20वां पद बताना है। इधर से बताते हैं तो ये प्रथम पद 3 होता है, लेकिन अब अंतिम पद से बताएंगे तो प्रथम पद जो अंतिम पद है उसको प्रथम पद लिखेंगे 253। सारावंतर क्या लिखेंगे, इधर क्या हो रहा है 3 में 5 जुड़ रहा है, यानी सारावंतर जो है वो 5 है, 8 में से 3 घटाएंगे सारावंतर 5 है, लेकिन अंतिम पद से जब हम सारावंतर निकालेंगे तो -5 होगा। इधर से सारावंतर प्लस का 5 है तो अंतिम पद से सारावंतर होगा माइनस का 5। 20वां n बराबर यहाँ पर 20 है, यानी 20वां पद बताना है तो n का मान 20 होगा, और a 20 हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र वही लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n की जगह 20वां पद है तो 20 बराबर a की जगह प्रथम पद जो कि अंतिम पद है वही लिखना है, प्लस n की जगह पदों की संख्या 20 माइनस 1, डी की जगह सारावंतर -5। इधर से सारावंतर 5 का है, अंतिम पद से -5 होगा, तो 253 प्लस 20 में से घटाएंगे 19, 19 को -5 से गुणा करेंगे तो 253, 19 को 5 से गुणा करेंगे -5 से गुणा करेंगे -95, और घटाएंगे तो ये आएगा 158। तो अंतिम पद से 20वां पद हो जाएगा 158। धन्यवाद।